उत्तर प्रदेश का एक गांव है फुलेरा, जहां के कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के जिंदगी पर है ये पंचायत सीरीज की कहानी, जिसका सीजन 4 जल्द ही आ रहा है और वक्त आ गया है सीजन 1, 2 और 3 का एक क्विक रिकैप का। पहले सीजन 1 में अभिषेक की फुलेरा गांव में एंट्री होती है। वहां उसे मिलते हैं प्रधान जी, प्रहलाद और विकास। आते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पंचायत ऑफिस की चाबी खो जाती है। यही अभिषेक का रूम भी है। सब मिलके दिन भर चाबी ढूंढते हैं जो नहीं मिलती। फाइनली रात को ऑफिस का ताला तोड़कर ही अभिषेक को अंदर जाना पड़ता है। पहले ही दिन इतना सब हो जाता है तो फ्रस्ट्रेट होकर वो अपने दोस्त को कॉल करता है। कहता है कि उसे वहाँ से निकलना है, लेकिन दोस्त उसे समझाता है कि वहाँ रुक के कैट की प्रिपरेशन करे। कोई रास्ता ना देखते हुए अभिषेक दिन में सचिव का काम करता है, रात में पढ़ाई, 3-4 घंटे डेली। बट प्रॉब्लम है कि फुलेरा में रात को लाइट चली जाती है। विकास एक सोल्यूशन बताता है। कुछ सोलर लाइट्स आई हैं और उसमें से एक अगर पंचायत ऑफिस के सामने लगा दी जाए तो अभिषेक को पढ़ने में आसानी होगी। इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है, उन्हें बूढ़ा पेट से लड़ना है। अभिषेक और विकास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं और फाइनली प्लान सक्सेसफुल होती है। सोलर लाइट लग जाती है। अब अभिषेक देर तक पढ़ सकता है, इसीलिए एक चक्के वाली कुर्सी भी ले आता है। कुछ दिन बाद एक आदमी परमेश्वर आता है। कहता है कि उसकी बेटी की शादी है, दूल्हे को अच्छे कमरे में रखना है। प्रधान जी दूल्हे का अरेंजमेंट पंचायत ऑफिस में कर देते हैं। इस बात पर अभिषेक गुस्सा हो जाता है और जब उसे दूल्हे को संभालने को कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में वो दूल्हे से कुर्सी को लेकर बहस कर लेता है। दूल्हा ऑफेंड हो जाता है और गुस्से में वो चक्के वाली कुर्सी दहेज में मांग लेता है। कुछ दिन बाद बीडीओ से ऑर्डर आता है कि गांव भर में फैमिली प्लानिंग का स्लोगन लगवाओ, जिसमें से एक स्लोगन होता है 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर। गांव के भूषण को ये स्लोगन बुरा लगता है। वो स्लोगन के बहाने सबको प्रधान जी के खिलाफ भड़काता है। प्रधान जी परेशान हो जाते हैं, लेकिन मंजू देवी के कहने पर मोटिवेट होकर डिसीजन लेते हैं कि स्लोगन रहने दो। एक रात ऑफिस से मॉनिटर चोरी हो जाती है, क्योंकि अभिषेक रात में बियर पीकर दरवाजा बंद करना भूल गया। पुलिस अभिषेक पर ही शक करती है। तब अभिषेक फ्रस्ट्रेट होकर सबको बताता है कि वो कितना लोनली फील करता है। प्रधान जी इमोशनल हो जाते हैं और उसे मनाने के लिए एक बियर पार्टी अरेंज करते हैं। अब अभिषेक को फाइनली फुलेरा में 3 दोस्त मिलते हैं। धीरे धीरे प्रधान जी भी अभिषेक से इम्प्रेस्ड होते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी बेटी रिंकी की शादी अभिषेक से करा दे, लेकिन मंजू देवी मना कर देती हैं, क्योंकि अभिषेक की सैलरी सिर्फ 20,000 है। लेकिन प्रधान जी को यकीन है अभिषेक कैट एग्जाम क्रैक करेगा और 1 लाख महीने की सैलरी लेके आएगा। फिर कैट का दिन आता है और अभिषेक का एग्जाम अच्छा नहीं जाता, तो प्रधान जी भी रिंकी के लिए मलकोपुर वाले लड़कों को देखने निकल जाते हैं। 2 महीने तक अभिषेक इसी वजह से अपसेट रहता है। गांव में 26 जनवरी की फंक्शन है और मंजू देवी चाहती है कि वो फ्लैग होस्टिंग करे, पर उनको नेशनल एंथम आता ही नहीं। तब अभिषेक उनको नेशनल एंथम सिखाता है। अब 26 जनवरी के दिन अचानक गांव में डीएम मैडम आती हैं। वो प्रधान पति को फ्लैग होस्ट करते देख बहुत चिल्लाती है। तब मंजू देवी वहां आकर सब संभालती हैं। इन सब चीजों से अभिषेक अपना मन बदलकर फिर से फुलेरा में रुक के कैट की प्रिपरेशन करने का फैसला लेता है। लास्ट में अभिषेक गांव की टंकी पर चढ़ता है, जहां उसे मिलती है प्रधान की बेटी रिंकी। अभिषेक फिर से खुश दिखता है और सीजन 1 यही खत्म होता है। सीजन 2 में जब से अभिषेक को टंकी पे रिंकी मिली थी, वो बार बार वहाँ जाकर चाय पी रहा है। ये बात जब विकास और प्रहलाद को पता चलती है, तब उन्हें शक होता है कि कहीं दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा। पर ये शक दूर हो जाता है जब एक डांस प्रोग्राम में नाचने वाली लड़की को चोट लगती है और अभिषेक उसकी मदद करता है। विकास और प्रहलाद उसे चिढ़ाते हैं, तो वो जवाब में कहते हैं, अगर मुझे कोई चक्कर वक्कर चलाना होगा तो मैं यहाँ क्यों चलाऊंगा। एक दिन खराब रास्ते के चलते भड़का हुआ भूषण पंचायत ऑफिस पहुंचकर हल्ला मचाता है। ये बात जब अभिषेक प्रधान को बताता है, तो प्रधान कहता है कि फंड में कमी है, इसी कारण रास्ता नहीं बना और इसीलिए एमएलए फंड से पैसे निकालने पड़ेंगे। जब अभिषेक वहाँ से वापस आता है, तो रास्ते में वही भूषण मिलता है और विनोद से कहता है, देख रहे हो विनोद, सचिव जी कैसे प्रधान की लौकी ले रहा है। इस बात का अभिषेक को बहुत बुरा लगता है। उसी रात जब अभिषेक रिंकी के बर्थडे के लिए प्रधान जी के घर पहुँचता है, तो वो सबको भूषण का ये किस्सा बताता है। तब विकास कहता है कि भूषण सबको प्रधान जी के खिलाफ भड़काता है, यही उसका काम है। फिर अभिषेक पार्टी से वापस जा ही रहा है कि तब फिर से भूषण आ जाता है। इस बार अभिषेक उसे खरी खोटी सुना देता है। अब एंट्री होती है प्रहलाद के बेटे राहुल की, जो आर्मी का जवान है। उसी वक्त अभिषेक के पास गांव में टॉयलेट सीट लगवाने का काम है। गांव का एक आदमी जिसका नाम है विनोद, अभिषेक को कॉल करके टॉयलेट सीट भेजने को कहता है, बट टॉयलेट सीट विकास के हाथ से गिरकर टूट जाती है। फिर बीडीओ अभिषेक को कॉल करता है
और बताता है कि डीएम मैडम गांव में इंस्पेक्शन के लिए आने वाली है, तो गांव के लोगों को खुले में शौच करने से रोकना होगा। इंस्पेक्शन के दौरान विकास और प्रहलाद जैसे तैसे विनोद को शौच करने से रोक देता है और बाद में विनोद के घर भी टॉयलेट सीट लग जाती है। इधर प्रधान जी मलकोपुर वाले लड़कों से मिलने जाता है, तो होटल लोकेशन की कंफ्यूजन की वजह से दोनों पार्टीज में कहासुनी हो जाती है और रिश्ता टूट जाता है। अब अभिषेक पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगवाता है। उसके अगले दिन मंजू देवी गलती से मंदिर में भूषण की बीवी की चप्पल पहन के चली जाती है, तो भूषण पंचायत ऑफिस जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करके पता लगाता है कि मंजू देवी ही चप्पल चोर है। सिचुएशन को संभालने के लिए अभिषेक वो चप्पल भूषण के घर फेंक आता है और सीसीटीवी का फुटेज भी डिलीट कर देता है। अब जो रास्ते का काम पेंडिंग है उसे पूरा करने और एमएलए का फंडिंग लेने के लिए प्रधान जी लौकी लेके विधायक के घर जाते हैं, लेकिन विधायक उन्हें धरने पर भेज देता है। इधर धरने पर बैठे प्रधान, विकास और प्रहलाद को पुलिस पकड़ ले जाती है। अभिषेक ने छुड़ा लेता है, जिससे विधायक और भड़क जाता है और अभिषेक को गाली भी देता है। अभिषेक को बुरा लगता है कि विधायक के इतने बुरे व्यवहार के बाद भी प्रधान जी कुछ नहीं बोले। फिर विधायक प्रधान जी से कहता है कि गाँव में भीड़ इकट्ठा करे ताकि वो वहाँ आके सबको बता सके कि वो रास्ता बनाने के लिए फंड दे रहा है। इसीलिए प्रधान जी अखंड कीर्तन का अरेंजमेंट करते हैं और गांव भर से चंदा कलेक्ट करते हैं। जब प्रधान जी विधायक को अखंड पाठ का इनविटेशन देने जाते हैं, तब विधायक फिर से उनको गाली दे देता है। इस बार प्रधान जी को गुस्सा आ जाता है। वो विधायक को सुनाकर वापस चले आते हैं। प्रधान जी के इस रिएक्शन के बारे में सुनकर अभिषेक खुश होता है और खुश होकर जब सब लोग पार्टी कर रहे हैं, तो प्रहलाद को कॉल आता है कि उसका बेटा शहीद हो गया है। अब उसकी बॉडी फुलेरा गांव में लाई जाती है। तब उसको श्रद्धांजलि देने विधायक भी आता है, लेकिन मंजू देवी उसे वापस जाने को कहती है। बेटे के शहीद होने से प्रहलाद पूरी तरह टूट गया है और इसीलिए वो अब घर के बाहर भी नहीं निकलता। इसीलिए उससे मिलने सब लोग पहुंच जाते हैं। प्रहलाद उनको देखकर फूट फूट के रोता है। लास्ट में मंजू देवी के पास अभिषेक का ट्रांसफर लेटर आता है और पता चलता है कि ये काम विधायक का ही है और यहाँ सीजन 2 खत्म होता है। सीजन 3 में द स्टोरी टेक्स अ सीरियस टर्न जब नया सचिव, जिसे विधायक ने अपॉइंट किया है, वो अभिषेक की जगह लेने फुलेरा पहुंचता है और विकास, प्रधान जी और प्रहलाद उसे ज्वाइन करने नहीं देते। फाइनली रात को जब मंजू देवी नए सचिव को ज्वाइन कराने जाती हैं, तब डीएम का कॉल आता है कि विधायक को कुत्ता मारने के इल्जाम में जेल हो चुका है और अभिषेक का जॉब बच जाता है। ऑल थ्रू आउट दिस एपिसोड रिंकी अभिषेक के साथ टच में रहती है। अभिषेक वापस गाँव आता है और कहता है कि वो सिर्फ शांति से अपना नौकरी करना चाहता है। जगमोहन की अम्मा ड्रामा करके घर के लिए आवास योजना का डिमांड करती है, लेकिन अभिषेक उसका झूठ पकड़ लेता है। फिर दादी पोते का नाटक करवाकर सबूत इकट्ठा किया जाता है और दादी का नाम योजना में डाल दिया जाता है। ऑफिस में गरीब आवास की लिस्ट आती है जिसमें जगमोहन की अम्मा का नाम होता है, लेकिन भूषण और विनोद का नहीं। दादी की तबीयत खराब होती है तो अभिषेक खुद टेम्पो चलाकर हॉस्पिटल ले जाता है। दादी ठीक हो जाती है, लेकिन दोबारा झोपड़ी भेज दी जाती है। अब जगमोहन को गिल्ट होता है। समझाने के लिए प्रहलाद दादी को अपने घर ले जाता है और समझाता है कि परिवार सबसे जरूरी है। दादी भी योजना से अपना नाम हटा लेती है। फिर पंचायत ऑफिस में मीटिंग के दौरान भूषण चिल्लाता है कि गरीब आवास योजना का घर अनफेयरली पश्चिम को मिले और पूरब वालों के साथ अन्याय हुआ है। रिंकी और अभिषेक बाजार जाते हैं। रिंकी करियर पे फोकस करने की बात करती है। भूषण का गैंग विधायक से मिलकर प्रधान जी के खिलाफ प्लान बनाते हैं। प्रहलाद इमोशनल होकर 50 लाख का मुआवजा रोड बनाने के लिए देने का बात करता है। एंड में प्रहलाद इलेक्शन ना लड़ने का फैसला लेता है। भूषण का रोड और राजनीति वाला मास्टर प्लान उल्टा पड़ जाता है। जब प्रहलाद के इलेक्शन ना लड़ने की खुशी में वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। विधायक का गांव में ग्रैंड स्वागत होता है, लेकिन जब वो विनोद के वहाँ छुपकर मटन खाते हैं और पब्लिक मीटिंग में भूषण की तारीफ करते हैं, तो प्रधान जी को ह्यूमिलिएटेड फील होता है। कबूतर उड़ाने के चक्कर में विधायक की टाइट ग्रिप से कबूतर मर जाता है, जिससे कबूतर का ओनर बम बहादुर भड़क जाता है और छुट्टन उसका गला पकड़ लेता है। गांव वाले भी गुस्सा हो जाते हैं। इतना तमाशा होने के बाद विधायक गांव से निकल जाता है और भूषण का हीरो बनने का प्लान पब्लिक के सामने फेल हो जाता है। रात को 2 रिपोर्टर्स अभिषेक से कबूतर वाली इंसिडेंट के बारे पूछते हैं। फिर वो बम बहादुर का इंटरव्यू लेते हैं, जो इंटरव्यू वायरल हो जाती है। अगली सुबह इंटरव्यू देखकर विधायक गुस्से में भूषण गैंग से मिलता है और बम बहादुर से माफी मांगने की बात करता है। विधायक के डर से बम बहादुर पंचायत ऑफिस में छुपा दिया जाता है। तभी खुशबू बेहोश हो जाती है, जिसकी टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। खुशखबरी सुनकर सब सेलिब्रेट करते हैं। पार्टी में बम बहादुर रिपोर्टर से बात करता है और माफी से इनकार करता है। एक और इंटरव्यू देता है जिसमें गांव वाले भी उसके साथ होते हैं, जो फिर से वायरल हो जाती है और विधायक की बदनामी और बढ़ जाती है।
10 दिन बाद अभिषेक और प्रधान को लगता है कि विधायक कुछ नहीं करेगा। तभी रिंकी की फ्रेंड रवीना और उसका पति गणेश गांव आता है। रिंकी उनसे मिलने जाती है, साथ में अभिषेक को भी बुलाती है। दूसरी ओर विधायक अपने लोगों को बम बहादुर को डराने भेजता है, लेकिन बम बहादुर चालाकी से भाग जाता है। सबको पता चलता है कि विधायक ने बम बहादुर पे अटैक करवाया था। पता चलता है कि विधायक घोड़ा बेच रहा है। प्रधान जी प्लान बनाते हैं और फुलेरा गाँव का दामाद गणेश प्रहलाद से पैसा लेकर घोड़ा खरीदने निकल जाता है। एंड में रवीना और गणेश विधायक से घोड़ा खरीदते हैं। जब भूषण को इस घोड़े की खबर मिलती है, वो तुरंत विधायक को कॉल करता है। विधायक को समझ आ जाता है कि गणेश फुलेरा गांव का दामाद है। वो फुलेरा पर अटैक करने निकल पड़ता है। गांव वाले प्रधान जी के साथ बंदूक लेकर रेडी हो जाते हैं। विधायक गांव के बाहर ही वेट करता है और धमकी देता है कि 30 मिनट में अगर घोड़ा वापस नहीं मिला तो गांव पर अटैक कर देगा। लेकिन डीएम मैडम कॉल करके विधायक को धमकी देती है। तब विधायक पीछे हो जाता है। इसके 24 दिन बाद जब अभिषेक कैट एग्जाम देने जा रहा है, कुछ लोग उन पर गोली चला देते हैं। गोली प्रधान जी को लगती है, लेकिन वो बच जाते हैं। शाम में हॉस्पिटल में रिंकी बताती है कि वो सेफ हैं। ये सुनकर अभिषेक को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधे विधायक से भिड़ जाता है, भूषण को थप्पड़ मार देता है, जिससे सब लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। पुलिस सबको उठाकर ले जाती है और ऑफिसर कहता है, लगता है पंचायत इलेक्शन पास में है। ये था पंचायत सीजन 1, 2 और 3 का पूरा रिकैप। आने वाले सीजन 4 में हम देखेंगे कि प्रधान जी पर असली में गोली किसने चलाई थी और आने वाला इलेक्शन कौन जीतेगा, प्रधान जी या भूषण।